उनके वक्त में हमें बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जब हम क्लाइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या कोई ऐसा जरिया है जिससे क्लाइंट अगर पेमेंट करना चाहे बिना पहुंचे हम कलेक्ट कर सकें। और ये सेशन का हमारा एक और मकसद है, पुष्पेंद्र आप रिकॉर्डिंग भी सेशन की स्टार्ट करो। तो ये सेशन के दो मकसद हैं हमारे। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बिजनेस से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम शेयर करें आप लोगों के साथ। दूसरा, ये सेशन जैसा आप देख रहे हैं हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 15 या 20 मिनट का सेशन यूट्यूब में जो कैपिटल ट्रस्ट का चैनल है उसमें अपलोड कर देंगे। हमारी आगे आप लोगों से अपेक्षा ये होगी कि हमारे जो बीएम और बीएच है उस सेशन से और इसका सपोर्टिंग मटेरियल जो प्रेजेंटेशन पुष्पेंद्र आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे। तो आप उस मटेरियल और यूट्यूब चैनल के साथ अपने आरओज को जरूर ट्रेन करें, क्योंकि देखिए कलेक्शन वो लोग लेते हैं, तो अगर मैं डिजिटल पेमेंट उनको ना बताऊं तो फिर वो आगे कस्टमर को कैसे बताएंगे। कल हमने डीसीआर क्लोजिंग के बारे में बात करी, उसमें डीआर कितने तरह की होती है और कौन कौन सी डीआर कहाँ इशू करी जाती है वो भी बताया था। तो आप सोचेंगे कि भाई डीसीआर की ट्रेनिंग इसको क्यों दे आरओ को, मगर उसमें आरओ से संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां हैं। आगे हम लोग थोड़ा फ्रॉड कैसे कंट्रोल करें, फ्रॉड पे एक्शन कैसे लें, इन पे भी बात करेंगे। सभी म्यूट कर दो अपना फोन, डिस्टर्ब मत कीजिए बीच में। आप लोग फोन म्यूट कर दे तो बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगी, जिससे डिस्टर्बेंस कम होगी। सेशन खत्म होने के बाद अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप अनम्यूट कीजिएगा और फिर हम उसको आपके सवाल को जवाब दे दें। तो चलिए सेशन शुरू करें। देखिए, कैशलेस कलेक्शन आज के समय में अगर आप देखेंगे धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट का जमाना हो गया। हम लोग भी कभी पेटीएम नहीं यूज करते थे, हम लोग हमेशा नोट लेके बाजार में जाते थे। आज के समय में हम कहीं पे भी जाएं, रेस्टोरेंट जाएं या छोटा अगर दूध का पैकेट भी खरीदना हो तो हम पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए हमारे कस्टमर पे भी छोटे छोटे गांव खेड़ों में डीप इंटीरियर्स में भी लोग अब डिजिटल पेमेंट के बारे में जानने लगे हैं। डेबिट कार्ड पेमेंट क्या होती है, नेट बैंकिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें जो हैं अब अंदर डीप इंटीरियर तक पहुंच रही है। तो इसमें हमारे भी बहुत सारे फायदे हैं कैशलेस पेमेंट में, और कस्टमर को तो सुविधा है ही है। और अगर कोरोना जैसी स्थिति आ जाए तो कम से कम मैं इसमें श्योर हूं कि अगर पुलिस ने मेरी मूवमेंट नहीं अलाउ करी, सरकार ने, तो भी मेरी पेमेंट आ जाएगी। तो कंपनी ने हाल फिलहाल में अलग अलग समय में कई तरह के कैशलेस पेमेंट के लिए स्टेप्स चालू किए, उनको हमने एक जगह प्रेजेंटेशन में पिरोया है, जिससे कि आप एक प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके देख सकें। वही वाले मोड्स हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने कुछ फायदे आप लोगों को बताए हैं। भाई कैशलेस में फायदा क्या है? एक फायदा ये है कि हमको जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग देखते होंगे एज आरओ और वीएम हमारा बहुत ज्यादा समय लगता है क्लाइंट तक पहुंचने में। अगर मैं उसको लिंक भेज दूं या वो पेटीएम से पेमेंट कर दे तो फोन पे बात हो गई, उसने पेमेंट करके मुझे प्रूफ भेज दिया, तो मेरा आने जाने का समय बचेगा जो मैं अन्य कामों में लगा सकता हूँ। ईयर फॉलो अप है या फिर डिसबर्समेंट के लिए सोर्सिंग करनी है उसमें। दूसरा क्या है कि भाई जब कंपनी के अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, मेरे ब्रांच में कैश नहीं आ रहा, तो कैश से संबंधित जितने भी जोखिम है, अभी पंजाब में आप लोगों ने देखा इस लॉकडाउन के दौरान ही 2-3 बड़े केस हुए हैं, मैं उनका डिस्कशन यहाँ नहीं करूंगा। अगर कैश होगा नहीं ब्रांच में तो ये दिक्कतें होंगी नहीं, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ना मुझे बैंक में दौड़ के लाइन लगाना पड़ेगा कैश डिपॉजिट के लिए, और कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंस है कि भाई मेरा पैसा तैयार था, मैंने पेमेंट कर दी, अब ना तो मेरे घर कोई आ रहा है, किसी को अच्छा भी नहीं लगता बार बार कोई पैसे मांगने अरियर के लिए अगर आ रहा हो। तो अब इसमें हम लोग आप लोगों से टोटल 6 तरीके हैं जहां से आज की डेट में कंपनी कैशलेस कलेक्शन कर रही है। डिजिटल पेमेंट भी इनको आप बोल सकते हैं। सबसे पहला है नैश के द्वारा। इसमें फील्ड स्टाफ का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, केवल सोर्सिंग के वक्त फोन म्यूट कर लें जिनका फोन म्यूट नहीं है, बैकग्राउंड में आवाज आएगी। तो नैश के द्वारा जहां पर जब आप सोर्सिंग करते हैं तो नैश फॉर्म भरवाते हैं, वो नैश कंपनी रजिस्टर करती है और 2 तारीख और आपके 4 तारीख 10 तारीख के बहुत कम केसेस हैं, 2 तारीख के केसेस में कंपनी
क्लाइंट के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इंस्ट्रक्शन लगाती है और वहां से हमारा पैसा आ जाता है। अभी देखिए सीडीएल की पेमेंट दोबारा आने वाली है 2 तारीख को, तो थोड़ा क्लाइंट को फोन करके बताइए कि बैंक में पैसा रखें। हमारी एफटीसी इस बार बहुत ज्यादा गिर गई, बमुश्किल 20-25% आई थी। तो उससे क्या होगा, आप सोचिए, पहले हमारी नॉर्मल टाइम में 70-80% की नैश क्लियरेंस है, यानी अगर मैंने 100 कस्टमर बनाए, 80 की पेमेंट तो 2 तारीख को ऑटोमेटिकली आ गई, तो मेरा कलेक्शन का लोड 80% कम हो गया। तो ये एक तो नैश है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपका रोल नहीं है। सोर्सिंग के वक्त नैश फॉर्म केवल आपको साइन कराना है और कंपनी नैश रजिस्टर कर देती है। फील्ड के पास कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है पेटीएम का। पेटीएम में ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी, हम लोग सब कैपिटल ट्रस्ट में काम करते हैं, बट 2 अलग कंपनियां हैं, एक कैपिटल ट्रस्ट माइक्रो फाइनेंस और एक कैपिटल ट्रस्ट। कैपिटल ट्रस्ट माइक्रो फाइनेंस में केवल एमएफएल प्रोडक्ट है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है। कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड में बाकी सारे प्रोडक्ट, सेल, मेल और आपके ये नए प्रोडक्ट सीएमएल और एमबीए, तो जिसकी पेमेंट है उसी अकाउंट में पेमेंट जाएगी। पुष्पेंद्र आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, दोनों के बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लिखा हुआ है। क्लाइंट से एक ही रिक्वेस्ट करें, पेटीएम की जब पेमेंट कर रहे हैं उस वक्त रिमार्क में अपना लोन आईडी जरूर लिखें। अगर लोन आईडी नहीं लिखेंगे हमें पता नहीं चलता। हमारे पास करीब करीब रोज 1.5 से 2 लाख की कलेक्शन आती है पेटीएम में। अगर आप लोन आईडी नहीं लिखेंगे और फोन नंबर दूसरा होगा जो क्लाइंट डिटेल पेज पे नहीं दिया हुआ, तो हमें नहीं पता चल पाएगा ये पेमेंट किसकी है। अगर उसी फोन नंबर से है तो भी रिमार्क में लोन आईडी जरूर लिखवाइए क्लाइंट से, मुझे फटाक से पता चल जाएगा इसका है और तुरंत क्रेडिट। नहीं तो आप बोलेंगे सर क्लाइंट ने पैसे पेमेंट कर दिया, पासबुक में चला नहीं, मगर हमें पता ही नहीं है पैसा किसका है। आज भी बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड एंट्रीज है, तो इसमें रिमार्क में लोन आईडी जरूर डलवाइए। तीसरा तरीका कैशलेस का हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऐप है, आप लोग जानते हैं, कैपिटल कनेक्ट। और ये कैपिटल कनेक्ट दोनों को मिलता है, किस किस को? स्टाफ को मिलता है और हमारे कस्टमर को भी मिलता है। तो स्टाफ पे अगर आप देखेंगे सबसे नीचे बॉटम में राइट हैंड कॉर्नर में एक टैब बना है कलेक्ट ईएमआई, आप उस पर क्लिक करें और उसमें आपको लोन आईडी आपको डालनी है, किसकी पेमेंट आपको लेनी है उसका लोन आईडी डालेंगे और वो किस तरह की पेमेंट है। वो इंस्टॉलमेंट फोरक्लोज यहाँ से नहीं करेंगे, फोरक्लोज ऐप में जहां से होता है वहीं से होगा। चेक बाउंसिंग का है, इंश्योरेंस का है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। चेक बाउंसिंग है, अगर नेट बाउंसिंग है तो 500 रुपए जो हम लेते हैं। इंश्योरेंस का चेक अगर बाउंस कर गया तो वो, और आप उसमें से कितनी पेमेंट लेना चाह रहे हैं वो अमाउंट डालेंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे अलग अलग तरह के हमारे पास मोड है, जो आप लोग अगर अमेजोन में शॉपिंग करते हो या आपने कभी आईआरसीटीसी से रेलवे टिकट बुक कराया हो, अगर मैंने पेमेंट डाल दी है इसमें, आपको बैंक अकाउंट कुछ नहीं डालना, इसमें बैकएंड में वो कंपनी के बैंक अकाउंट ऑलरेडी डले हुए हैं तो अपने आप आ जाएगा। इसमें सीटीएम की पेमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें जहां तक मेरा अंदाजा है इसमें सीटीएम के बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमें सीटीएल का है, वो कंफर्मेशन मैं आपको इसमें कर दूंगा। उसके बाद आपने अमाउंट डाल दिया, अब आप इसमें पेटीएम से पेमेंट वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, उसमें आपका गूगल पे, फोन पे कोई भी आ सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा, डेबिट कार्ड के थ्रू हो जाएगा। इसमें आपको केवल एक ही दिक्कत आएगी कस्टमर से कि कस्टमर के पास एक ओटीपी जाता है और या डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो उसको ये डिटेल्स आपको फोन पे बतानी पड़ेगी। कई कस्टमर इसको लेके कंफर्टेबल नहीं होंगे कि मैं आपको अपना सीवीवी नंबर या ओटीपी क्यों बताऊं। अगर कोई शेयर कर लेता है तो आप खुद कस्टमर की लोन आईडी डाल के अपने आप इसकी पेमेंट कंपनी के अकाउंट में पहुंचा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, कस्टमर कहता है मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगा बट मैं पेमेंट कर दूंगा, तो आप क्लाइंट को ये कहिए कि सर आप प्ले स्टोर से कैपिटल कनेक्ट के नाम से एक ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें माई प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखेंगे बॉटम में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पे ईएमआई का ऑप्शन आता है, देखिए आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो पे ईएमआई का ऑप्शन है, इसमें आप अपना ईएमआई डालिए और पे ईएमआई नाउ में
बिल्कुल उसी तरीके से वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू। क्लाइंट अपना यूजर आईडी और नेट बैंकिंग का पासवर्ड डालेगा, सबमिट करे, देखेंगे माई कॉल जो कंपनी का कॉलिंग ऐप है कस्टमर के लिए, उसमें आपको सेंड ऑप्शन करके एक आता है कॉलम, देखिए सेंड ऑप्शन करके बना हुआ है, स्क्रीनशॉट नंबर 4, स्क्रीनशॉट नंबर 4 में देखिए सेंड करके बना हुआ है। उस सेंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस लोन आईडी का पेमेंट लिंक ऑलरेडी कस्टमर को चला जाएगा। आपको कस्टमर को केवल इतना बताना है, स्मार्टफोन होना चाहिए, इसमें आपका फीचर फोन से पेमेंट नहीं होगी। स्मार्टफोन में सर लिंक आ गया, आप लिंक क्लिक कीजिए, पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और पेमेंट गेटवे में फिर वही आप नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड या वॉलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको माई कॉल से नहीं भेजना चाहते तो आपके पास माई कैप में भी ये सुविधा आती है, जिसमें आप देखेंगे तरीका नंबर 6 में लाल रंग से देखिए आपको हम लोगों ने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है। आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे अगर आप देखेंगे ऐसे करके आपका कैपिटल ट्रस्ट का एक पेज खुल जाएगा और उसमें आपको लोन आईडी डालनी है, सेंड नाउ दबाइए और जिस इसमें आपको मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन भी है। आपका मान लीजिए नॉन मोबाइल नंबर पे देना चाहते हैं, उस पे मोबाइल नंबर डालिए और सेंड नाउ बता दीजिए। अभी भी जी सर, आपने एंड से जरा म्यूट कर दीजिए सर सभी को, आप जो एडमिन है वो म्यूट कर सकते हैं सर सभी को। अभी क्लियर है आवाज? म्यूट नहीं कर रखा सर, टीवी की आवाज आ रही है पीछे से ना। बाकी पार्टिसिपेंट्स प्लीज फोन म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो कैपिटल माई कैप के थ्रू ये लिंक आप फोन नंबर पे भेज सकते हैं और कस्टमर इस पे अगर उसका स्मार्टफोन है लिंक पेमेंट ओपन करेगा क्लिक और उसको वो सारे पेमेंट मोड मिल जाएंगे। तो इन जरियों से जब आप पेमेंट लेते हैं, ये सारे हमारे अलग अलग डिजिटल पेमेंट के जरिए कलेक्शन करने के मौके हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कैशलेस कलेक्शन क्लाइंट के लिए भी सुविधाजनक है और हमारे लिए भी। क्लाइंट हमें वेट नहीं करना कि हम कब जाएंगे, आपका आने जाने का समय बचेगा, ब्रांच में कैश कम होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, पेमेंट गेटवे के थ्रू जितनी भी पेमेंट होंगी उनके डीआर मत इशू कीजिए, कारण इसका कैश ब्रांच में नहीं आया तो जब आप डीसीआर क्लोज करेंगे फिजिकल कैश आपका शॉर्ट पड़ जाएगा। तो इनकी पेमेंट हेड ऑफिस से ही इशू होगी। आपकी बात मानता हूं, कुछ केसेस में शायद वो पेमेंट डीआर जो है वो थोड़े 2 दिन के गैप में आ रही है। उसका कारण वही मैंने आपको बताया, अगर हमें एंट्री आइडेंटिफाई नहीं हो पाती तो आइडेंटिफाई करने में 2 दिन का समय लगता है। एक बार ये पेमेंट गेटवे अभी बना है, स्टेबलाइज हो जाए, सारी एंट्रीज स्मूथली होंगी, बट इनकी डीआर ब्रांच लेवल पे मत इशू करें। आप पेमेंट का प्रूफ अपने पास रख सकते हैं ये बताने के लिए कि आज आपकी कलेक्शन कितनी हुई वो, या फिर कल अगर कोई ऑप्स टीम आपसे रिकॉन करना चाहे तो उसमें आप उसमें रख सकते हैं, मगर इनकी डीआर ब्रांच से ना इशू करें, नहीं तो क्या होगा डबल डीआर हो जाएगी। एक बार वहां से निकलेगी, एक बार आपके यहाँ से, क्लाइंट पेज पे 2 पेमेंट चढ़ जाएगी और आपके यहाँ कैश शॉर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कैशलेस पेमेंट के बारे में आप लोगों से शेयर करनी थी। यही मटेरियल प्रेजेंटेशन जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप इस प्रेजेंटेशन और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियो के माध्यम से, जो कि YouTube चैनल में अपलोड किया जाएगा कैपिटल ट्रस्ट के, आप अपने ब्रांच में आरओ को भी इन सारे कैशलेस पेमेंट मोड से अवगत कराएं। अभी सेशन ओपन है, अगर कोई सवाल कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं देशराज कुछ पूछना चाहूंगा। बताइए देश।
सर मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि सर सीटीएम जो अपने एमएफएल की है वो नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, तो तो इसके मैंने लिए अगर आपको कोई बताया, मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मैंने आपको ये नहीं बोला, वो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। जब मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा तो उस पॉइंट को लिख के भेजूंगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब सर इसमें ना कल कुछ स्टाफ ज्वाइन नहीं कर पाए थे, 100 से ज्यादा हो गए थे। अरुण, अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जूम कॉल होती है 40 मिनट की, जी तो सर। जब तक मैं वो सेशन शुरू करूंगा उतने में टाइम ओवर हो जाएगा। हमने 11:50 से लॉगिन किया हुआ है, तो हम ओके, राइट करीब करीब उसके आसपास पहुंचेंगे। मैंने जी। क्या किया अभी, एक काम अरुण तुमने बोला, मैंने अभी यूपी की ठीक थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग करी थी, उसका हमने राइट वीडियो सर, बना लिया, तो राइट मैं राइट। वो वीडियो आप लोगों को भेज दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप उससे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक केवल पॉइंट क्योंकि अरुण ने बोला वो मैं आप सब लोगों को बता दूं। देखिए ये लॉकडाउन का टाइम है, इस समय अगर मान लीजिए कोई ब्रांच पूरी तरीके से बंद है, हाँ ना तो कोई डिपॉजिट हो रहा है ना कलेक्शन हो रहा है, डीसीआर देखिए उसकी भी क्लोज होगी। आज आपके यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि डीसीआर एरर आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर मैं घर पे बैठा हूं तो डीसीआर एरर कैसी, ब्रांच मेरी बंद है। अगर आपकी ब्रांच में कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, कोई कलेक्शन नहीं हुआ, तो सेम कैश इन हैंड आप नेक्स्ट डे ट्रांसफर जरूर करें। अगर आप नहीं करेंगे तो वो डीसीआर एरर दिखाएगा। सीटीएल का अलग करेंगे, सीटीएम का अलग। जब तक नहीं करेंगे रोज डीसीआर एरर आएगा, और ये 6:30 बजे से पहले करिए, ये डिसिप्लिन का इशू है। अगर कोई कलेक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता अब हम लोग क्यों डिले करते हैं जियो और डीसीआर के बाद अगर कोई कलेक्शन हो रही है, आप डीआर काटिए, अगले दिन के डीआर अप्रूव में खड़ा हो जाएगा वो, तो कलेक्शन पे कोई फर्क नहीं आता। तो प्लीज कैश इन हैंड को ट्रांसफर कीजिए, अगर कोई डिपॉजिट या कलेक्शन नहीं है तो भी, नहीं तो डीसीआर एरर आएगा, तो पहले होना चाहिए। कोई पॉइंट हो, देखिए 3 ही स्टेप हैं। आप डीसीआर में ये समझिए भाई, डीसीआर में हम क्या करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा जमा किया और कितना पैसा कैश इन हैंड है। तो आप जो डीआर अप्रूव करते हैं उतना पैसा आपके पास आया, जो आप बैंक डिपॉजिट करते हैं उसमें आपने जो बैंक में जमा किया वो, और लास्ट आपका है, उसके बाद ऑटोमेटिक सिस्टम आपको कैश इन हैंड बता देता है, उसको फिजिकल कैश को मैच कर लीजिए। अगर ऊपर किसी भी स्टेप में आप गलत करेंगे, डीआर फिजिकल कैश आपने कम लिया, डीआर ज्यादा की अप्रूव कर दी, या डिपॉजिट अमाउंट आपने गलत भरा और जमा कुछ किया है, तो फिर कैश इन हैंड आपका मिसमैच करेगा ही करेगा। और इनकी फोटो ले लीजिए, कैश इन हैंड में आप कैशबुक की फोटो ले लीजिए, बैंक डिपॉजिट स्लिप में जो आपने पैसे जमा किए वो, एमएफएल का पैसा और किसी कलेक्शन में मत मिलाइए। पहले भी मैंने बताया दोनों कंपनियां अलग हैं, उसमें भी डीसीआर एरर आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन अरुण हमने कल शेयर करी थी, अगर आप वो भेज दें तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। गुड आफ्टरनून बॉस। जी बताइए। संदीप बोल रहा हूँ मैं सर। एक्चुअली मुझे पूछना कि जैसे हम डीसीआर क्लोज करते हैं, डीसीआर क्लोज केवल बीएम कर सकते हैं, और कुछ ब्रांचों में हमारे स्टाफ ही अवेलेबल हैं जो कैश कलेक्शन भी कर रहे हैं और डिपॉजिट भी कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे वो लोग डिपॉजिट तो हमको भेज देते हैं, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है। अगर कुछ समय के लिए हमें गैलरी का ऑप्शन इसमें शो कर सके तो उससे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट होगा सर। मैं मानता हूँ आपकी बात। देखिए ये स्थिति तो किसी ने समझी नहीं थी कि कोरोना जैसी स्थिति आएगी, नहीं तो हम नॉर्मल कर रहा है वो ब्रांच में बैठ के ही कर रहा है, तो इसलिए गैलरी की ऑप्शन हमें कभी महसूस नहीं हुई। जी सर। अब ये स्थिति आ गई है तो मैं एक बार बात करूंगा, बट कोई भी नया आईटी डेवलपमेंट करने में थोड़ा समय तो लगता है, तो मैं आपको एश्योर नहीं कर पाऊंगा कि दूसरी प्रॉब्लम सर ये हो रही है फील्ड में कि कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं कि जिनसे हम कैश कलेक्ट भी कर लेते हैं और उनके अकाउंट से भी पेमेंट डिडक्ट हो जा रहा है। अभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे देखिए नॉर्मली अगर सीडीएल में ये दिक्कत आएगी आपकी, और जी से कहीं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीडीएल तो 2 तारीख को हम पेमेंट लगाते हैं। हमने पहले भी शायद बात करी है कि 26 या 27 के बाद आप कोई कैश कलेक्शन मत कीजिए, क्योंकि तब तक नैश की इंस्ट्रक्शन चली जाती है। आप कैश कलेक्ट करेंगे तो भी उसका नैश लग जाएगा। जी।
अभी हम लोगों ने इस बार केवल एक जगह पे कुछ ऐसा हुआ है कि जहां हमने जो नैश हमारे बाउंस किए थे, इस बार हमारी एफटीसी बहुत गिर गई, 25-30% पे आ गई, तो हमने वो वाले नैश एक बार दोबारा लगाए हैं। नॉर्मली कंपनी ऐसा नहीं करती है, हम महीने में एक ही बार लगाते हैं 2 तारीख, और पुराने केस अगर सीएमएल के हैं तो उनकी 10 को लगती है। बट इस बार हमने दोबारा नैश लगाया, तो उसमें कुछ एक आध केस ऐसे रहे होंगे जहां पर शायद जिसने बाद में अरियर आपने भी उठा लिया होगा और इधर पेमेंट भी, वहां हमने सारे क्लाइंट्स को फोन किया है और अधिकतर क्लाइंट्स ने बोला कि आप हमारे पर इस महीने की 2 तारीख को मत लगाइए, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक आदमी है जो केवल इंसिस्ट कर रहा है मेरा पैसा वापस कीजिए, उसको पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये केवल इस महीने हुआ है, इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा कभी भी नैश दोबारा नहीं लगता है। सर इस रिगार्डिंग हमें किससे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें कहा गया था उनके क्या नाम है, एक सर हैं, तो एक्चुअली वो फोन भी पिक नहीं कर रहे हैं किसी का, क्या आप ऐसा कीजिए, आप अपने क्लस्टर हेड को दे दीजिए, राजस्थान में है या फिर पंजाब में, और वो मीर सर को दे देंगे, बिजनेस हेड है वो। हमारे एचओडी की मीटिंग दिन में 3-4 बार होती है, वहां पे हम ये इशू उठा देंगे। बट लोन आईडी हमें डिटेल चाहिए होगी, कब कब आपने उठाया और कब पैसा करना है। श्योर बॉस श्योर। आप मीर के थ्रू मीर सर को दे दीजिए, मीर हमारे वहां पे उठा लेंगे अकाउंट। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। जी सर बताएं। हाँ जी सर, जलंधर से बोल रहा हूँ, जसलीन सिंह सर। जो नैश 27 तारीख को लगी, क्लाइंट के कॉल आ रही, बट मुझे डिटेल चाहिए, इनकी किस्त पास हो चुकी है लोन आईडी वाइज, अभी डाटा शो नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा सेल्स ऐप में। हाँ वो पॉइंट आपका सही है, उनमें हमको अभी आइडेंटिफाई करके डीआर इशू करनी है, इसको आज हम प्रायोरिटी पे क्लोज करेंगे। वैलिड पॉइंट आपने उठाया, मैं बिल्कुल 27 को जो है उनका क्रेडिट हो जाए पासबुक पे। हाँ जी हो चुकी है, जलंधर में काफी हुई है, 10-15 हुई है, बट मुझे फोन भी आया, बट उनकी अभी पासबुक में रेक्टिफाई नहीं हुई ईएमआई, पैसा नहीं चढ़ा, वो मैं आज क्लोज करवाता हूँ। वैलिड पॉइंट, वैलिड। वो एक लोन आईडी वाइज भी मुझे दे देना, नहीं तो हम ऐसे हमारे ऐसे 200 क्लाइंट हैं, वो मुझे एक एक ढूंढना पड़ेगा जो 27 को लगी। ठीक है, मैं वो भी आपका वैलिड पॉइंट है, मैं भिजवाता हूँ ये डेटा हमारे पास है, ये आज आपके पास आ जाएगा 3-4 बजे तक। हाँ जी हाँ जी, वो मुझे बस लोन आईडी इनकी ईएमआई हो चुकी है, बस इन पे फॉलोअप हम नहीं करेंगे, दोबारा क्लाइंट को कॉल नहीं करेंगे। डन फर्स्ट क्लास, वो बिल्कुल करवा देंगे। जी गुड आफ्टरनून सर, दलविंदर बात कर रहा हूँ मलेरकोटला से। जी सर, जिनका सर 2 मई का 27 को चेक नैच लग गया है, उनकी 2 मई को दोबारा तो मिलेगा? नहीं, अगर वो उनका अरियर नहीं है तो, अगर 2 को बाउंस किया तो फिर तो वो भैया आपकी अप्रैल की पेमेंट है ना। नहीं सर, अगर 2 अप्रैल को क्लियर है और फिर 27 को कटा है तो 2 मई को नहीं लगेगा। सर एक बीच में ऐसे केसेस भी हैं जिनके की पेमेंट ऑनलाइन हमने करवा दी थी कनेक्ट के थ्रू या लिंक के थ्रू। मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो अप्रैल में अरियर में नहीं है, बात समझो आप, अप्रैल में अरियर में नहीं था फिर भी पैसा कटा है तो 2 मई को नहीं कटेगा। अगर अप्रैल में अरियर में था तो 2 मई को भी लगेगा पैसा। सर जिनका 2 अप्रैल का पैसा चढ़ा नहीं ऑनलाइन पेमेंट का, तो उनका तो अकाउंट से भी कट गया, तो सर उनकी दिक्कत नहीं आएगी, दोबारा नेट लग जाएंगे उनका? 2 अप्रैल का पैसा अभी तक नहीं चला, ऐसा कहाँ केस है बताइए। सर है मेरे यहाँ केस, उसके ना पेमेंट आ गई थी सर, 1 अप्रैल को उसकी पेमेंट आ गई थी क्लाइंट की कनेक्ट के थ्रू, बट वो उसकी सिस्टम में एंट्री नहीं हुई, जैसा आपने कल बताया। देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती करते हैं बॉस, आप 1 अप्रैल को पेमेंट क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको क्या बोला, 28 के बाद अगर आप पेमेंट लोगे तो उसका नैश लगेगा ही लगेगा, या तो आप 28 से पहले लो, नहीं तो फिर 2 तारीख के बाद लो, कि अगर बाउंस करेगा तब लो। आप 1 को लोगे तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ ना, अब मैं वो इंस्ट्रक्शन वापस नहीं ले सकता मैं। सर एक्चुअली ऐसा था ना, 1 अप्रैल को मेरे हमारी प्रीएमआई क्लाइंट के साथ बात हुई थी, क्लाइंट ने बोला हमने अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया। सर तो उसके अकाउंट में अगर पैसा जमा नहीं किया तो बैंक से कैसा कट गया नैश? तो सर वो इशू नहीं है ना, उसकी पेमेंट आ गई तो सर 1 को चढ़नी चाहिए थी ना सर। वो लॉकडाउन की वजह से ना, लॉकडाउन की वजह से अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा पाया था, उसको जा नहीं पाया था। उसके अकाउंट में पैसा कहीं से आ गया था तो वो भी लग गया। नहीं उसने फिर 27 तक सर 2 अप्रैल वाली एंट्री नहीं हुई उसकी, जबकि 1 अप्रैल को उसकी पेमेंट ऑनलाइन आ गई थी। वो अरुण, क्या एक बार आप ऐसे इश्यूज कंसोलिडेट करके एक बार मिहिर को भेज सकते हो? मैं मिहिर से बात करूंगा कि ये रिजॉल्व करवा दे। ठीक है सर, ठीक। मैं आपको वो एक्सेल तो भिजवाऊंगा जो पेमेंट 27 को हमारी क्लियर हुई है, और उनको पासबुक पे भी चढ़वाता हूँ, क्लाइंट के पासबुक पे। राइट सर। सो कैन वी एंड द कॉल? वैसे भी हम लोग टाइम अप्रोच कर ही रहे हैं, ये मीटिंग खत्म। आप ट्रेनिंग हेल्पलाइन में पूछिए ना, ट्रेनिंग R36 में ऐसी क्वेरीज डाली है, हम तो वेट करते हैं आपके क्वेरीज का।
आप डालिए, हम ये इश्यूज कंसर्न डिपार्टमेंट से लेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आगे और सेशन हमको बात करने को मिले। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।